अच्छा, आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, विच इज एक्चुअली रेक्टिफिकेशन, जो हमारा आपका मेन टॉपिक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन से जनरली स्टूडेंट्स जो आपको एमसीक्यूज आएंगे, वो आएंगे सॉल्व करने वाले नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशनल, कि कितने एमसीक्यू, कितने डायोड्स लगे होते हैं, कहाँ पर क्या केस होता है, डायोड रेक्टिफिकेशन करते हैं, अगर हम हमारे पास होता क्या है रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अगर तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना चाहते हो, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अगर तो आप चाहते हैं कि डायरेक्ट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करें स्टूडेंट्स, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑसिलेशन को। हमारे पास रेक्टिफाई करने के टोटल बेटा दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसको ना हम लिखते हैं कुछ ऐसे, HWR, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जरा नोट कीजिएगा, हाफ वेव के अंदर सिर्फ एक डायोड चाहिए होता है, सिर्फ वन डायोड इज रिक्वायर्ड, एंड एनी हाफ, कोई भी हाफ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई भी एक हाफ डीसी में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि नोट कीजिएगा, मेरे पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स ये डायोड है, दिस इज डायोड, डायोड के साथ ये बैटरी है, जबकि यहां पर साथ आ जाएगा रजिस्टर। स्टूडेंट्स मेरे पास, हमने एसी को चेंज करना था, तो यहां पर सोर्स आ जाएगा एसी सोर्स, जबकि इस जगह पर बेटा हम यूज करेंगे रजिस्टर को। आउटपुट हमेशा आप कहां पे स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, रजिस्टर के ऊपर। आउटपुट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन रजिस्टर। ये P है और ये N है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डायोड है। अब देखें कि हमारा इनपुट असल में क्या है। एसी सोर्स को इस्तेमाल किया, जो इनपुट गेन हो रही थी that is actually something like this, 0 से लेके t तक पूरा साइकिल, और हाफ था t/2 तक, जबकि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव था, सेकंड हाफ नेगेटिव था। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं आउटपुट में। स्टूडेंट्स हम कहते हैं पहले करंट पास किया 0 से t/2 तक, उस करंट में ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप, करंट पास करना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट पास करेगा तो नोट कीजिएगा, ये करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, आगे आया तो पॉजिटिव विद पी फॉरवर्ड बायसिंग, करंट आर में से पास कर गया। करंट क्योंकि आर में से पास किया है, तो पॉजिटिव साइकिल में मुझे ये मिल गई आउटपुट। अब हो गई पोलैरिटी चेंज, अब आ गया मेरे पास केस t/2 से t तक का, जिसमें ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव विद p क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग, करंट पास ही नहीं करेगा, सो देयर विल बी नो आउटपुट। उसके बाद अगर देखूं तो ऐसे दोबारा एक साइकिल पास करेगा। इस तरह से पास करने पर स्टूडेंट्स दोबारा मुझे पॉजिटिव में आउटपुट मिल जाएगा, बट देयर विल बी नो आउटपुट इन नेगेटिव साइकिल, क्योंकि उसमें रिवर्स बायसिंग थी। अब देखें मैं हाफ साइकिल चेंज कर रहा हूं, हाफ नहीं कर रहा, सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स ऐसे केस के अंदर
जरा नोट कीजिएगा, ये है एक साइकिल ऑफ एसी, जबकि दिस इज वन साइकिल ऑफ आउटपुट। अगर मुझे पास एक साइकिल एसी का हो तो मुझे आउटपुट का एक साइकिल मिलता है। दो साइकिल एसी के हों तो आउटपुट के दो साइकिल मिलते हैं। इसका मतलब है कि हाफ वेव के अंदर जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी वो ही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। बेटा आपने ये नहीं कहना कि सर ये तो हाफ नहीं हो रहा। भाई साइकिल का मतलब होता है अ सिंगल यूनिट सेल इन वन वेव फॉर्म। तो बेटा आपने इसमें देखना है कि सिंगल एंटिटी क्या है, इसको आपने उससे कंपेयर नहीं करना इनपुट के साथ। अगर फर्दर देखें तो क्योंकि सिर्फ एक साइकिल चेंज हो रहा होता है तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी होती है 40.6%। इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी है 40.6%। अब देखिए इसमें क्योंकि रिपल ज्यादा है, इसमें गैप ज्यादा है, तो बेटा जी रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है, आपने याद रख लेनी है, रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है हाफ वेव में, सिंपल याद कर लेंगे 1.21। अब बेटा आ जाते हैं हम फुल वेव की तरफ। नाम शो कर रहा है, बेटा इसको आम जुबान में तो हम ना सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि हम ना इसको रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितना गैप्स आ रहे हैं साइकिल्स के दरमियान में। अगर बहुत डीप देखेंगे बेटा जी तो वो ना हमारे पास करंट्स की रेशो होती है आरएमएस और एवरेज की। लेकिन क्योंकि आरएमएस और एवरेज आप नहीं पढ़ते अपने पार्ट 2 के अंदर ना एमडीकैट में, तो बेटा फिर आपने करंट्स की फॉर्म में नहीं जाना, आप सिंपल कह लेंगे गैप्स के फैक्टर को हम शो कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास फुल वेव दो तरह का होता है बेटा जी। एक होती है ब्रिज रेक्टिफिकेशन। अच्छा ब्रिज क्या होता है? ये ऐसा रेक्टिफिकेशन है बेटा जिसमें आप एक ब्रिज के अंदर डायोड्स लगाएंगे। बेटा ब्रिज की फॉर्म में हम इसको लगाएंगे डायोड्स को, फिर बेटा जी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा हमारे पास बेटा जी एक डायोड ऐसे आ गया, बेटा एक डायोड ऐसे आ गया, एक डायोड इस तरह, बेटा एक डायोड इस तरह, जबकि यहां पर आ जाएगा इनपुट। बेटा दिस इज इनपुट सोर्स, जबकि बेटा जी इस एंड पर आप लगाएंगे आउटपुट। बेटा यहां बेटा जी आप लगाएंगे आउटपुट को, यानी कि रेजिस्टर को। इन्हें मैं सिंपल नाम दे देता हूं, दिस इज 1 2 3 एंड 4। बेटा केस हमारे पास वही है, ठीक है। केस में नोट कीजिएगा ये इनपुट है, ये इनपुट है जो 0 से t तक पूरी है और t/2 तक हाफ है। मैंने कहा 0 से t/2 की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव।
पॉजिटिव मीन्स कि मेरे पास ये करंट पास करना शुरू कर गया, करंट पास कर रहा है। जब यहाँ पर पहुंचा तो इधर तो रिवर्स बायसिंग थी, करंट यहाँ से पास करेगा। अब 3 भी रिवर्स बाइस्ड है तो करंट रजिस्टर में से पास कर जाएगा। करंट रजिस्टर में से पास करने के बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ऊपर आया तो आगे दोनों फॉरवर्ड बायसिंग है, बट करंट विल मूव टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो ये बेटा जी हमारा करंट आ गया रजिस्टर में से पास करके नेगेटिव। करंट क्योंकि रजिस्टर में से पास कर गया है तो हमने कहा कि ये मिल गई मुझे आउटपुट। तो जरा आगे नोट कीजिएगा, पोलैरिटी हो गई चेंज। मैंने कहा पोलैरिटी चेंज का मतलब है T/2 से T, तो इस केस में ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जैसे ये पॉजिटिव हुआ करंट अब पॉजिटिव से निकल रहा है। करंट जब यहाँ पर पहुंचा तो आगे वाला रिवर्स था, करंट यहाँ से ऊपर चला गया। जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा ऊपर फिर रिवर्स है, करंट फिर R से नीचे आएगा। अब देखें पहली पोलैरिटी के अंदर भी करंट R से कैसे गया है नीचे, और इसके अंदर भी करंट R से कैसे गया है नीचे। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों की सेम थी तो मेरे पास ये भी किस तरह से होगा, ऊपर की तरफ ही। अब आप नोट करें कि मैंने एक फर्दर साइकिल को जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी मैंने उसको भी रजिस्टर में से सेम डायरेक्शन में पास करवा दिया है। स्टूडेंट्स दोनों पोर्शन चेंज हो गए, सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा एक केस और भी होता है, हम उसको पढ़ते हैं फेडरल की बुक के अंदर, आप उसे कहते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप में अब देखें ब्रिज के अंदर ना आप लोगों ने नोट किया टोटल 4 डायोड्स काम कर रहे थे, जबकि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 2 डायोड्स काम कर रहे थे। किस तरह से, एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली 4 में से 2 काम कर रहे होते हैं और वो दोनों हमेशा आमने सामने वाले होते हैं। 1 के साथ देखें 3 काम कर रहा था, 2 के साथ देखें 4 काम कर रहा था, तो कुछ यूं काम चल रहा होता है। जबकि ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ सेंटर टैप में। बेटा सेंटर टैप के अंदर ये मेरे पास आ जाती है इनपुट, ये बेटा आ जाती है आउटपुट, और यहां पर ना आप लगा देते हैं एक डायोड, इधर भी लगा देते हैं बेटा जी एक डायोड। अब इस केस में नोट कीजिएगा कि साथ ही आप ना इसको सेंटर से टैप कर देते हैं कॉइल को। बेटा जबकि आप एक डायोड यहां पे लगाते हैं, अब बेटा एक डायोड आप यहां पर लगाते हैं, इसे मैं कह रहा हूं 1, इसे मैं कह रहा हूं 2, बात फिर वही है। स्टूडेंट्स जब इनपुट साइकिल आ गया तो इनपुट इज समथिंग लाइक दिस कि 0 से लेके t, और यहाँ पर क्या है T/2। तो स्टूडेंट्स 0 से T/2 तक ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। एंड कॉइल का हाई और लो की सेंस में जब ये पॉजिटिव था तो ये P ये हो गया इसके साथ फॉरवर्ड बायसिंग, करंट यहाँ से पास किया। मेरे पास स्टूडेंट इस एंड पे लगा होता है रजिस्टर। अब यहां से जब करंट पास किया नीचे, नीचे तो रिवर्स बायसिंग थी, करंट इसमें से पास कर जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम रजिस्टर इज इन दिस वे, फर्स्ट डायोड की सेंस में। जैसे बेटा टाइम हो गया पोलैरिटी चेंज T/2 से T, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब करंट यहां से पास करना शुरू कर गया, फॉरवर्ड बायसिंग ऊपर जा रहा है, ऊपर तो फिर रिवर्स है, करंट यूं पास करेगा
तो देखें 2 की वजह से भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम। जो करंट जिस सिम्त में पास किया पहले हाफ की वजह से, उसी सिम्त में पास किया सेकंड हाफ की वजह से भी। अगर तो मेरे पास आगे एक और साइकिल भी इस तरह से होता, हाफ साइकिल, तो इसका भी ऐसे ही हम फॉरवर्ड बायस गेन कर लेते। अब देखिए मैंने दोनों केसेस में देखा कि रजिस्टर में से करंट दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है थ्रू रजिस्टर। अगर दोनों हाफ कन्वर्ट हो रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब बेटा सेंटर टैप के अंदर आप टोटल ही 2 डायोड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक काम कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, या फिर एक मोमेंट पर एक काम कर रहा होता है। अब दोनों में आपके पास एक साइकिल ऑफ एसी, असल में एक और दो साइकिल्स ऑफ डीसी बना रहा होता है। तो हम कहते हैं कि इस केस में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिहाज से क्या होती है, डबल होती है, क्योंकि दोनों साइकिल चेंज हो रहे होते हैं। इस केस में परसेंटेज एफिशिएंसी 40.6 से डबल होके 81.2% बन जाती है। और क्योंकि इसमें मेरे पास रिपल्स भी कम होते हैं, तो रिपल फैक्टर होता है 0.482। इन दिस केस अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टूडेंट से आ गया जनरल इंफॉर्मेशन। हमें एमसीक्यू बड़े आसान पूछे जाते हैं। पहला कि अगर तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी इनपुट की 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 ही होगी। फुल वेव में अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फिर क्या हो जाएगी, डबल होके इट विल बी 100 हर्ट्ज। फिर साथ ही हमसे कहा जाता है कि अगर तो वोल्टेज का फार्मूला है 100 साइन 200 पाई टी, और कहता है कि बताएं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो याद रखिएगा कि आपके पास जनरल वे में वोल्टेज का फार्मूला होता है, वो होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2f पाई टी। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास इस केस में जो 200 है, 200 इज द वैल्यू ऑफ 2f। तो अगर तो वो आपसे ये पूछे कि हाफ वेव में पूछ बताएं, एफ निकालेंगे तो वो 100 बन जाएगा। अगर पूछता है फुल वेव में बताएं तो फिर आपने हाफ नहीं करना, क्योंकि आपने 2f ही निकालना होता है। फिर 200 ही स्टूडेंट्स इसका आंसर भी रहेगा। ये था आपका यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई इश्यू हो तो काइंडली मुझसे पूछ ले। बेटा शायद हो सकती है, शायद नहीं भी, डिपेंड करता है ना, क्योंकि इंटेंसिटी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रही होती, उसका डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती। हाँ जी। नहीं बेटा, फिर कैसे जीरो आ जाएगा, जब एक साइड पे है ही जीरो है और सेकंड पे जीरो नहीं है, फर्क फिर लें बेटा, तो जीरो कैसे आएगा। हाँ जी बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में कितनी होती है, वोल्टेज और करंट की रेशियो। जैसे आपने पढ़ा होता है ओहम्स लॉ में कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। लेकिन बेटा इस केस में जो डेल्टा V है ना, वो पोटेंशियल ऑफ बैटरी नहीं है, वो बैटरी में से जब हम निकालेंगे बैरियर को तो बाकी वाला पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा सारे। आपका बहुत शुक्रिया।